दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच गए। खुद को बचाने के लिए उनसे जो हो सकता था उन्होंने वो किया। जाते जाते अपने 2 मंत्रियों को भी ईडी के निशाने पर उन्होंने ला दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसके पीछे की पूरी कहानी आपको दिखाते हैं, देखिए और समझिए। दिल्ली के सीएम की कुर्सी से तिहाड़ की जेल तक के इस सफर के बाद इस देश की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। बड़े बदलाव इसलिए कि अपनी जिद पर अड़े रहकर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखने वाला एक मुख्यमंत्री संवैधानिक व्यवस्थाओं को हर पल चुनौती देता हुआ दिखाई दिया। सीएम की कुर्सी पर विराजमान होकर शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बना रहा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़कर दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंककर सत्ता हासिल करने वाला सीएम धीरे धीरे देश की नजरों में बेनकाब हो रहा है। शराब घोटाले के इस मास्टरमाइंड सीएम ने खुद को बचाने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए। केंद्रीय एजेंसियों ने शराब घोटाले में कुल 10 समन भेजे, लेकिन 9 समन को तो केजरीवाल ने हवा में लहरा दिया। पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा गया था, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। दूसरा समन 21 दिसंबर, तीसरा समन 3 जनवरी, चौथा समन 18 जनवरी, पांचवा समन 2 फरवरी, छठा समन 19 फरवरी, सातवां समन 26 फरवरी, आठवां समन 4 मार्च, 9वां समन 17 मार्च, लेकिन 10वें समन यानी 21 मार्च को ईडी केजरीवाल को अपने कब्जे में ले आई और गिरफ्तार कर लिया। फिर रिमांड पर लेकर पूछताछ की, लेकिन पूछताछ में भी केजरीवाल के ड्रामे कम नहीं हुए। कभी बीपी का तो कभी शुगर का हवाला देकर केजरीवाल ने ईडी को टहलाने की पूरी कोशिश की। हैरानी तो तब हुई जब वो रिमांड में रहकर दिल्ली की सरकार को चलाने की कवायद में जुट गए। समर्थकों ने सड़कों पर खूब हंगामा किया। मोदी सरकार को आड़े हाथों लेने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन एजेंसियों ने भी केजरीवाल के खिलाफ तब हाथ डाला जब एजेंसियों के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत सामने आ गए। जिस तिहाड़ में जाने से केजरीवाल को डर लग रहा था, ईडी ने उस तिहाड़ के दर्शन करा दिए और 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में ले लिया। लेकिन जेल जाते जाते केजरीवाल ने जो गेम किया वो सियासत के पन्नों में जरूर लिखा जाएगा। कितने शातिर हैं केजरीवाल, इसको समझिए। शराब घोटाले की आग में आखिरकार उन्हें ही जलना था, लेकिन खुद को बचाने के लिए उन्होंने एक एक करके आम आदमी पार्टी के नामचीनों को निशाने पर लिया। शराब घोटाले के हवाम में सबने नहाया, लेकिन केजरीवाल ने खुद से पहले सबको ठिकाने लगवाने का काम किया। जिसका नाम लिया वही तिहाड़ जेल की हवा खा बैठा। तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। सत्येंद्र जैन मई 2022 में जेल पहुंचे। मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 में जेल पहुंचे। संजय सिंह अक्टूबर 2023 में जेल पहुंचे। केजरीवाल का खेल अभी पूरा नहीं हुआ। आज उन्होंने अपनी गंदी सियासत का आखिरी प्लान सामने लाया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान इस केस का मुख्य आरोपी विजय नायर का बयान दिखाने पर केजरीवाल ईडी को कह रहे हैं कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। उनसे विजय नायर का इंटरेक्शन बहुत कम था। समझे आप केजरीवाल की सियासत। केजरीवाल ने अपने एक तीर से 2 शिकार और कर दिए। दिल्ली सरकार के 2 मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी शराब घोटाले में लपेट लिया। ये दोनों वही हैं जिन्होंने केजरीवाल के ईडी की कस्टडी में रहने के दौरान पूरी दिल्ली को सिर पर उठा लिया था, लेकिन केजरीवाल ने अपनी शातिर राजनीति से इन्हें भी नहीं छोड़ा। दरअसल गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 2020 में आतिशी को जो है
वहां का प्रभारी बनाया गया। और आतिशी के ऐसे तमाम लेटर उनके द्वारा खुद साइन किए हुए पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, जिसमें ये साबित होता है कि वो उस वक्त आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार गोवा में देख रही थी। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि जो 100 करोड़ की रिश्वत हवाला के जरिए आम आदमी पार्टी के पास पहुंची थी, उनमें से 45 करोड़ का इस्तेमाल गोवा के विधानसभा चुनाव में किया गया और इसके बाकायदा सबूत ईडी को मिले हैं, जिसमें तमाम बिल, व्हाट्सएप चैट, सीडीआर लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो दिखाती हैं कि हवाला के पैसों का इस्तेमाल हुआ। ऐसे में मनी ट्रेल में अगर देखा जाए तो विजय नायर, जो कि साउथ ग्रुप से डील करके आम आदमी पार्टी के लिए 100 करोड़ का फंड जुटा रहा था, वो फंड का सीधा इस्तेमाल जो है गोवा के चुनाव में हुआ है। यही नहीं, जब आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर हुआ करता था, जो कि फिलहाल ईडी की चार्जशीट में एक्यूज्ड है, उस वक्त आतिशी जो हैं वो प्रवक्ता हुआ करती थी और साथ ही साथ वो पार्टी की गोवा में प्रभारी थी। यानी कि आतिशी और विजय नायर के बीच कहीं ना कहीं एक मनी ट्रेल की शक की गुंजाइश जरूर है और जाहिर तौर पर ईडी अब इस ओर अपनी जांच बढ़ा सकती है। दरअसल केजरीवाल के दिमाग में आज से नहीं, बहुत पहले से कुछ ऐसा पक रहा था जिसे वो किसी से जाहिर नहीं कर रहे थे। खासकर ईडी के शिकंजे में आने के बाद तो इसी गुणा भाग में लगे थे कि आखिर उनके बाद कौन। किसी पर भरोसा न करने वाले केजरीवाल ने जेल से चिट्ठियों का खेल शुरू किया। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर जरूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? जेल के संदेशों को किसने पढ़ा? सुनीता केजरीवाल ने। 63 विधायकों में केजरीवाल को सुनीता का चेहरा दिखा। अरे जिस आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने मोर्चा संभाला, उनमें भी केजरीवाल को काबिलियत नहीं दिखी। दिखेगा कैसे? दरअसल परिवारवाद के खिलाफ थोथी दलील देने वाले केजरीवाल ने अपनी बीवी सुनीता केजरीवाल के लिए आगे का रास्ता साफ कर दिया था। कल जब इंडिया गठबंधन की रैली हुई तो आतिशी दूसरी पंक्ति में बैठी।